शहरे मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए। शहरे मदीना कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने महबूब की मोहब्बत में और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार और इश्क के अंदर एक शेर कहा जो आप हजरात की सिमातों की नजर करना चाहता हूं। फरमाया सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग के ताबानिया बज़्म कौनो मका को सजाया गया। क्या कहने महबूब आपके कि अल्लाह ने आपसे ताबानियां लेके पूरे इस जहान को महकाया। अगर फूलों में खुशबू नजर आती है तो ये आपका सदका, आसमानों को बुलंदी मिली तो आपका सदका, जमीनों को बिछोना मिला तो आपका सदका, पहाड़ों को मजबूती मिली तो मेरे महबूब ये आपका सदका। मेरे महबूब ये हवाएं कभी सबा और कभी सरसर बन कर चलने लगी, ये आपका सदका। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, ये सारा का सारा आपकी मरहूने मिन्नत है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अगला जुमला अपने ज़मीर की तर्जुमानी करते हुए, अपने महबूब की मोहब्बत में तर्जुमानी करते हुए अपनी ज़बान को तर्जुमान बनाकर कहना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कसमें खाई हैं अपने महबूब को बनाने के बाद। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। 4 कस्में अल्लाह तबारक व तआला ने खाई। 4 कस्में खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। या अल्लाह, आपसे तो किसी ने नहीं कहा कि कस्में खाकर बताओ, आपसे तो किसी ने नहीं कहा कस्में उठा के बताओ। ये क्यों कस्में उठाई? कुरान करीम ने मेरे कान के अंदर एक राज की बात बता दी। वो क्या? अल्लाह अपने महबूब के शहर की कस्में खा रहा है, अपने महबूब के शहर मुबारक की, शहर मुक़द्दस की कस्में खा रहा है। या अल्लाह, ये कस्में क्यों खा रहे हो? वहां पे आपका घर है, बैतुल्लाह है, इसलिए? फरमाया नहीं, बैतुल्लाह तो मेरे महबूब के आने से पहले भी था। ये कस्में इसलिए खा रहा हूं कि इसमें मेरा महबूब इसकी गलियों में मुझे चलता फिरता नजर आ रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह अपने महबूब के शहर की, मक्कातुल मुकर्रमा की कस्में खा रहे हैं। कुरान करीम ने यह राज बताया कि या अल्लाह का महबूब इस गलियों में चलता नजर आ रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब के इश्क व मोहब्बत में ये कस्में खाई। और नवाब शाह के रोशन ज़मीरों, मैं तो कहा करता हूँ अल्लाह ने अपने महबूब को इतना हसीन बनाया
इतना जमीलों में अजमल बनाया, शरीफों में अशरफ बनाया, हसीनों में अहसन बनाया। और फिर ये तो मैं अपने ज़मीर की तर्जुमानी करते हुए अपने महबूब की मोहब्बत में ये बात अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदो, इससे ज्यादा हसीन बनाने का तसव्वुर भी मुझसे ना करना। जिस कलम से, जिस सांचे में मैंने अपने महबूब को बनाया, वो कलम और वो सांचा अपने महबूब के बनाने के बाद तोड़ डाला। इससे हसीन अब कोई आ नहीं सकता, इससे खूबसूरत, जमील और अच्छा, शरीफों में अशरफ, जमीलों में अजमल और हसीनों में अहसन कोई आ नहीं सकता। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने जब अपने महबूब से इतनी मोहब्बत की है तो क्यों ना आप और मैं अपने महबूब से मोहब्बत करें? क्यों ना मैं और आप अपने ईमान को ताज़ा करें? शायर कहता है, आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल सल्लल्लाहु, जज़ाकुमुल्लाह, ज़रा बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु। आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल, दीन फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल सल्लल्लाहु। आप हर जुमले के आखिर में सिर्फ यही सदा बुलंद करते रहें, अपने महबूब पे दरूद भेजते रहें। दरूद जा रहा है, सवाब मिल रहा है, ईमान ताज़ा हो रहा है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल सल्लल्लाहु। इश्क मुस्तफ़ा के लिए आए हो ना, तो इश्क में डूब कर अपने महबूब के तज़किरे करो, दरूद भेजो। आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल, जज़ाकुल्लाह। दीन फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल, जिसका हर तेवर हुक्म आसमानी वो रसूल। मौत को जिसने बनाया जिंदगानी वो रसूल। हुआ अफ़सहु बिमक़ालिही, हुआ अफ़क़दु बिमिसालिही। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना हसीन बनाया कि 23 साला कुरान में अपने महबूब के तज़किरे, इश्क़ मोहब्बत में महबूब के तज़किरे, अंबिया और रसूल आते रहे, उनकी ज़बानों पे भी अपने महबूब के तज़किरे। हत्ता के जिसे ज़बान नहीं अता की वो पत्थर, उस पे भी अपने महबूब के तज़किरे। अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर जब अबू जहल कहने लगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा ये बताइए कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, मैं तब आपको मानूंगा, कुर्बान जाऊं मैं अपने महबूब पर। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल मैं बताऊं या ये तेरी मुट्ठी में बंद चीज बताए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? अबू जहल ने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर मेरी मुट्ठी में बंद चीज बता दे कि आप क्या हैं। आए है सुभान अल्लाह। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं उंगली, शहादत की उंगली इशारा करने की देर थी। अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने लगे, कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो बेज़बान हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के इश्क व मोहब्बत में उन्हें भी ज़बान दे दी है, उन्हें भी कुव्वत गोयाई दे दी है। मेरे अजीज दोस्तों,
आप और मैं आज बैठे यहाँ अपने महबूब के इश्क और मोहब्बत में यहाँ तज़किरे कर रहे हैं। बड़ा स्टेज सज गया है, माशाल्लाह लाइटिंग है, मेहमानों के लिए बड़ा प्रोटोकॉल है। क्या कहने उन सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के जिन्होंने मारे खा खा के अपने महबूब का इश्क न छोड़ा। सुभान अल्लाह तो कह दो यार। आप और मुझे तो कोई मारने नहीं आया, ना आएगा इंशाअल्लाह। किसी में दम ही नहीं कि हमें अपने महबूब की मोहब्बत में कोई मार के हमें अपने महबूब की मोहब्बत हमसे छीन सके, ये दम ही किसी में नहीं। लेकिन सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मारे खाई, और सिर्फ दुश्मनों ने नहीं, अपनों ने मारा। अपने भी वो कि जिससे बढ़ के कोई अपना नहीं हो सकता, अपने भी वो कि जिससे बढ़ के कोई अपना नहीं हो सकता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुना है, सहाबी रसूल हैं। अहादीस मुबारका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे ज़्यादा इन्हें नकल की हैं। और मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं कहा करता हूँ, अपने महबूब की मोहब्बत अगर देखनी हो तो सहाबाई किराम को पढ़ लिया करो, पता लग जाएगा कि नबी से इसको वफा क्या है, वो सहाबा ने करके दिखाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए, खुफिया तरीके पर अपने ईमान को पोशीदा रखा, अपने ईमान को राज में रखा कि अपनों और परायों को पता न चल जाए। बिलाखिर ईमान है ना, छुपने वाली चीज कहाँ, जाहिर हो ही जाना था, वो हो गया। एक दिन घर तशरीफ ले गए, थोड़ी ताखीर से, आम माहौल से हटके घर तशरीफ ले गए, थोड़ी ताखीर हो गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा उस वक्त तक ईमान नहीं लाई थी। पूछा, बेटा अबू हुरैरा कहाँ से आ रहे हो, आज ताखीर करके आ रहे हो, आज आपके अंदाज़े चलन, अंदाज़े गुफ्तगू बदला सा लगता है, क्यों इतनी देर करके आ रहे हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने कहा, बेटा यूं महसूस होता है जिसे मोहम्मद कहते हैं तुम उसके गुलाम बन चुके हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, माँ जी बिल्कुल, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ चुका हूँ, मैं उनकी गुलामी में आ चुका हूँ। अम्मा जान उठती हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बालों से पकड़ा, जमीन पर दे मारा, पिटाई शुरू कर दी, चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थकती हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, अम्मा जान अगर आपके बूढ़े हाथों में ताकत है तो अबू हुरैरा मार खाने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन अपने महबूब की मोहब्बत को, अपने महबूब की गुलामी को नहीं छोड़ेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अम्मा जान थक चुकी थी, मैं दरवाजे से निकला, मेरे ज़मीर ने कहा चलिए, जिनकी खातिर मार खाइए उनकी मजलिस में जाते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। चलते चलते रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, रोते हुए आंसू की बरसात में सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी उम्मी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया और फौरन सवाल किया, अबू हुरैरा क्यों रोते हुए नजर आ रहे हो, आपकी हालत तब्दील नजर आती है।
बाल बिखरे हुए नजर आते हैं। अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मैं जब आपकी मजलिस से उठ के गया तो अम्मा जान ने घर जाते ही मुझसे पूछा, आज ताखीर से क्यों आ रहे हो? मैंने अम्मा जान को बता दिया। पूछने पर कि मैं रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से आ रहा हूँ। तो अम्मा जान ने मुझे मारा है, मेरी पिटाई की है। अब रोते हुए आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, ये तो माँ और बेटे का मसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप मेरी वालदा के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए। रहमत वाले नबी ने दस्ते दुआ अल्लाह के सामने फैला दिए। दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। या इलाहुल आलमीन अबू हुरैरा की वालदा को ईमान अता कर, या इलाहुल आलमीन अबू हुरैरा की वालदा को ईमान अता कीजिए, या इलाहुल आलमीन अबू हुरैरा की वालदा को ईमान अता कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ही दस्ते दुआ अल्लाह के रसूल ने दराज किए, मैं हुजूर की मजलिस से उठ के दौड़ गया। मैं घर की तरफ दौड़ता चला जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि आज मेरे महबूब की दुआ अर्श पे पहले पहुँचती है, ये मैं अम्मा जान के पास पहले पहुँचता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं दौड़ता जा रहा हूँ, किसी ने दामन से पकड़ा, तवज्जो मेरी तरफ, किसी ने दामन से पकड़ा और कहा, अबू हुरैरा, आप जैसा दरवेश कभी तेज कदमों से चला नहीं, ऊंची आवाज से बोला नहीं, क्या मामला है कि आज दौड़ते जा रहे हो? हजरत अबू हुरैरा दामन झटकते हुए चलते चलते तेज रफ्तारी में कहते हैं, साहिल से मुझसे सवाल ना करो, मेरी रफ्तार में रुकावट ना बनो, मैं आज देखना चाहता हूँ कि मेरे महबूब की दुआ अर्श पे पहले पहुँचती है या अबू हुरैरा माँ के दरवाजे पे पहले पहुँचता है। हजरत अबू हुरैरा माँ के दरवाजे पे पहुँच गए, दस्तक दी, जवाब नहीं आया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मेरे ज़मीर ने जज बन के फैसला दे दिया कि तेरी माँ के लिए रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीर निशाने पे लग चुका है। मैंने फिर दस्तक दी, दरवाजा खुला, माँ आंसुओं की बरसात में दरवाजा खोलती है, मोती बन के आंसू गिर रहे अम्मा जान के। मैंने अम्मा जान से रोने का सबब पूछा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, माँ ने जवाब दिया, बेटा आपको जब मार के थकी हूँ, आप दरवाजे से बाहर निकले हैं तो कुछ ही लम्हों के बाद मेरे ज़मीर ने कहा, वो जिंदगी ही क्या जिंदगी है जो रहमत आलम की गुलामी के बगैर गुजरे। अब अबू हुरैरा देर न कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए उस नबी का, जब तक जिंदा हूँ हुजूर की गुलाम बनकर जीऊंगी और हुजूर की गुलाम बनकर ही मरना चाहती हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, मैं और आपने तो हुजूर का इश्क यहाँ बैठ के नरम गरम कुर्सियों पे, अच्छे माहौल में, ठंडी फिजाओं में, खूबसूरत हवाओं में, अच्छे माहौल में कर लिया। कुर्बान जाऊं उन सहाबा पर जिन्होंने न रात देखा न दिन देखा, न सर्दी न गर्मी, न अपना न पराया, न दुश्मन की फिक्र, न दुश्मन का खौफ, न अपनों की फिक्र, ईमान ले आए, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में जिंदगियां गुजार दी। फिर सिर्फ गुजार नहीं दी, कुरान करीम ने जिनके मुताल्लिक कहा है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। तवज्जो दोस्तों, आजकल ज़ाहिरी इम्तिहान हो जाते हैं, सवालिया पेपर दिए जाते हैं कि इसको पुर कर दो जो आपके जहन में है। अल्लाह फरमाते, मेरा नबी, मैंने सहाबा का इम्तिहान लिया है,
या अल्लाह इम्तिहान किस तरीके से लिया? तहरीरन लिया, तकरीरन लिया? कुरान कहता है नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने महबूब के सहाबा, अपने महबूब के यारों के दिल टटोले हैं दुनिया को बताने के लिए कयामत की सुबह तक कि मेरे महबूब की मोहब्बत चाहिए तो सहाबा जैसी चाहिए। सहाबा मिसाली हैं, उनकी मोहब्बत भी मिसाली है। कुर्बान जाऊं बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर, रंग के काले हैं, हबशा से चले हैं, ईमान लाए हैं, चलते मदीने की गलियों में हैं। अल्लाह अपने महबूब को उनकी जूतियों की आहट जन्नत में सुनवा रहा है। अल्लाह मुझे और आपको भी सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए और सहाबा के दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत थी उन जैसी मोहब्बत हमें और आपको भी नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह रिया से बचाते हुए अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। मेरा आपका यहाँ बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।